आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताने वाले हैं जो बिना नीट के एग्जामिनेशन के आप इन कोर्सों को कहीं भी किसी भी स्थान में जो प्राइवेट संस्थान है जो या फिर जो सरकारी संस्थान है उसमें आप बिना नीट के एग्जामिनेशन के इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि वे स्टूडेंट जो नीट के एग्जामिनेशन में फेल हो चुके हैं और बिना नीट के कोर्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है। या फिर यूं कहा जाए कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बिना नीट एग्जामिनेशन के क्या कोई कोर्स उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जी हाँ दोस्तों, बिना नीट के एग्जामिनेशन के विभिन्न सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसमें से कुछ हाई पेइंग है और कुछ जो है लो पेइंग है, जिसमें से आप करियर चूज सकते हैं। दोस्तों मैं इसी प्रकार से कोर्सेज से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त आपको देता रहता हूं, कंटेंट बनाता रहता हूं। तो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और घंटी का बेल खुलता ऑन नोटिफिकेशन बेल उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको सर्वप्रथम हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सप्ताह में 2 दिन हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बिना नीट के मेडिकल कोर्सेज। तो सर्वप्रथम हम जो लिस्ट लेकर के आए हैं देख सकते हैं 20 से इसमें लगभग 28 से 29 कोर्सेस है जिन्हें आप बिना नीट के एग्जामिनेशन के कर सकते हैं। पहला नंबर का जो कोर्स है बीएससी इन नर्सिंग। बीएससी इन नर्सिंग सभी लोग जानते हैं, यह 4 वर्ष का कोर्स है और इस फील्ड में अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। दूसरी नंबर का जो कोर्सेस है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी है। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एक नई उभरती हुई फील्ड है जिसमें से आप करियर बना सकते हैं। तीसरा नंबर का जो कोर्स है बीएससी इन साइकोलॉजी है। बीएससी इन साइकोलॉजी में मनोविज्ञान, मनुष्य के मनोविज्ञान से जुड़ी हुई जो कोर्सेस है उसका अध्ययन कराया जाता है और यह 3 से 4 साल का कोर्सेस है। 3 से 4 साल का कोर्सेस इसलिए बोला हूं क्योंकि इसमें लगभग जो है कुछ यूनिवर्सिटी 3 साल का कराता है और कुछ यूनिवर्सिटी 4 साल का कराता है। चौथा नंबर में आता है बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी है। बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी कोर्स में लगभग जो है आपको हृदय से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है उसको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। 5वां नंबर का जो कोर्स है बीएससी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, बीएससी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्सेस है जो नई उभरती हुई कोर्सेस है और इस कोर्स के अंतर्गत लगभग जो है आपको नई जो उपकरण बनती है उसका जो इक्विपमेंट है किस प्रकार से बनता है, कैसे ऑपरेट करता है, इनके बारे में बीएससी इन मेडिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाई कराया जाता है और यह कोर्स 4 साल का है। 6वां नंबर का जो कोर्सेस है बी फार्मा है और बी फार्मा की जो कोर्सेस है वो लगभग इस कोर्स में आपको मेडिकल्स में जो दवाइयां बनती हैं उसका अध्ययन कराया जाता है, किस प्रकार से दवाइयां बनती है। 3 या फिर 4 साल का यह कोर्स होता है। 7वां नंबर का जो कोर्स है BNYS अर्थात बैचलर ऑफ न्यूट्रोलॉजी एंड न्यूरोपैथी एंड योग साइंस है। ठीक है, यह कोर्स 3 से 4 साल का है जिसमें योग से संबंधित और न्यूट्रिशन से न्यूरोपैथोलॉजी से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त जो है पढ़ाई जाती है। 8वां नंबर जो कोर्स है फूड टेक्नोलॉजी है और यह कोर्स 4 साल का है और फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज में आपको फूड से जुड़ी हुई उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कितने दिनों तक के रह सकते हैं उनके बारे में फूड टेक्नोलॉजी बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है। 9वां नंबर का जो कोर्स है बीएससी इन एग्रीकल्चर। बीएससी इन एग्रीकल्चर में आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना आवश्यक है जिसमें से आप एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोर्स कर सकते हैं, कोर्स पढ़ाया जाता है। 10वां नंबर का जो कोर्स है बीएससी इन बायोलॉजी है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और वनस्पति विज्ञान के बारे में आपको बीएससी इन बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है जो प्लेन बीएससी कहलाती हैं। 11वां नंबर का जो आता है बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। दोस्तों बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है कि बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च में आपको क्लिनिक से नए जो दवाइयां आती हैं उनके बारे में और नए जो बीमारियां आती हैं उनके बारे में रिसर्च करने का मौका मिलता है। 12वें नंबर में आता है बीएससी इन टॉक्सिकोलॉजी। बीएससी इन टॉक्सिकोलॉजी कोर्स को करेंगे तो आपको इसमें विष विज्ञान मतलब विष से जुड़े हुए जितने भी जानकारी हैं उसको बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। यह भी 3 से 4 साल का कोर्सेस है। 13वां नंबर का जो कोर्सेस आता है फोरेंसिक साइंस या फिर साइबर फोरेंसिक साइंस। साइबर फोरेंसिक साइंस एक ऐसा साइंस है दोस्तों जो भारत में या फिर हर क्षेत्र में यह फील्ड काम आती है, जो अधिकतर क्राइम के रूप में जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से चोरी की घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ा जाता है, फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो इस कोर्स के अंतर्गत जो है
बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस में आपको पढ़ाया जाता है। 14 नंबर का जो कोर्सेस है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, जिसमें न्यूरोलॉजी तथा तनाव से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में पढ़ाया जाता है। ये भी बैचलर डिग्री है, ठीक है। 12वां नंबर का जो कोर्सेस आता है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी है, या 3 साल का कोर्सेस है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी की जो कोर्सेस है उसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। 16 नंबर का जो कोर्स है बीएससी इन कार्डियोलॉजी, जिसे मैं पहले ही बता दिया था, जिसमें हृदय से संबंधित कोर्सेस पढ़ाया जाता है। 17 नंबर का जो कोर्सेस है वो रेडियोलॉजी है। दोस्तों रेडियोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसमें अल्ट्रावायलेट किरण के माध्यम से हमारे शरीर में जो एक्सरे होती हैं, एक्सरे कर इसमें देखा जाता है, और एक्सरे रेडियोलॉजी का ही कोर्सेस कहलाती हैं, ठीक है। 18वां नंबर का जो कोर्सेस है बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों एक्सरे में जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्सरे करते हैं को किस जगह में कौन सा हड्डी का एक्सरे निकालना है उसका अध्ययन, मतलब इमेजिन करना, इमेज निकालना ही बीएससी इमेजिन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और 19वां नंबर का जो कोर्स आता है वो बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस आता है। दोस्तों बीएससी इन एग्रीकल्चर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और 20वां नंबर का जो कोर्स आता है बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री। बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री में बीएससी बायो प्लस केमिस्ट्री से जुड़े हुए आपको जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। यह भी 3 से 4 साल का कोर्सेस हैं। 21वां नंबर में आता है बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। दोस्तों बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट यदि आप कोर्स को करते हैं तो इस कोर्स में आपको श्वसन से जुड़े हुए जानकारी आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 22वां नंबर का जो कोर्स आता है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। दोस्तों आजकल जो है सभी लोग डाइट करना चाह रहे हैं और भारत में मोटापा भी बढ़ चुका है, तो इस कोर्स में डाइट प्लान कैसे लेते हैं, डाइट के बारे में पूरी जानकारी जो है बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन में पढ़ाया जाता है। 23वां नंबर में आता है बैचलर ऑफ साइंस इन जेनेटिक। दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस इन जेनेटिक मतलब बीएससी इन जेनेटिक में आपको लगभग जो है बीएससी जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड किया जाता है, पूरी जीन के बारे में जानकारी दी जाती है। 24वां नंबर का जो कोर्सेस है बैचलर ऑफ वेटेनरी साइंस है, जिसमें दूध कैसे बनता है, दूधों के बारे में, दूध उत्पादन कैसे हो सकता है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और 25वां नंबर का जो कोर्स है बीएससी इन फिशरीज है, ठीक है। बीएससी इन फिशरीज में क्या होता है, बीएससी इन फिशरीज के कोर्स में आपको फिश से जुड़ी हुई जानकारी प्रोवाइड किया जाता है। 26वां नंबर का जो कोर्सेस है ये भी बीएससी फिशरीज इन साइंस है, ये 4 साल का कोर्सेस है। 27वां नंबर का जो कोर्सेस है बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन है, जिसको पहले ही बता दिया है। 28वां नंबर का जो कोर्स है बीएससी इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें न्यूट्रिशन से जुड़े हुए, महिलाओं के न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई कोर्सेस आपको बीएससी न्यूट्रिशन में कराया जाता है, ठीक है। और अंत में आता है आप लोगों का 29वां नंबर बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, जिसे मैंने शायद पिछले इधर बताया था, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से फूड टेक्नोलॉजी में फूड से प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी रख रखाव, इन सभी के बारे में बताया जाता है। ये हो गया आप लोगों का हाई पेइंग, लगभग हाई पेइंग नहीं कह सकते इसको, मतलब नीट के बिना एग्जामिनेशन, विदाउट नीट के आप जो है इन सभी कोर्सेज को कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, जहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आपके दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर सकते हैं जो 12वीं के बाद पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार और बता देता हूं दोस्तों, इस जो जितने भी जो मेडिकल के जो कोर्सेज बताए हैं उसमें पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एग्रीकल्चर वाला जो बताया हूँ उसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, बेसिक इन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट में सम्मिलित होना चाहिए, तब जो है आप इस कोर्स को बिना नीट के आप कर सकते हैं। आई होप यू दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तब तक के लिए हम आपको कहते हैं जय हिंद।